एक बेटी के पिता सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हुजूर, आपने ही कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैंने तो बेटी पढ़ा ली, लेकिन इस दरिंदे समाज से बेटी को बचा नहीं पाए। बताइए अब क्या करें। इस देश में बेटी न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर, न ट्रेन में सुरक्षित है, न बस में, न अस्पताल में सुरक्षित है। तो बताइए, बेटी को पढ़ा तो लें, लेकिन बचाएं कैसे? सूबा यूपी, जिला मुरादाबाद से हैवानियत की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वही भगवान हैवान बनकर किसी की अस्मत तार तार कर दे तो आखिर इंसान किस पर यकीन करे? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर नाइट ड्यूटी कर रही नर्स से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित नर्स का आरोप है कि एक वार्ड बॉय और एक दूसरी नर्स ने उसे जबरन डॉक्टर के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, लेकिन पीड़िता के पिता इंसाफ मांग रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पूरी घटना के दौरान आरोपी वार्ड बॉय ने उसकी बेटी का मोबाइल अपने पास रख लिया था। सुबह जब बेटी घर पहुंची तो अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब घर वाले थाने पहुंचे और केस दर्ज करा लिया गया। हमने मुकदमा करा है। हमारी बेटी ठाकुर द्वारा एवीएम अस्पताल में डॉक्टरी सीख रही थी। 10 महीने हो गए उसको वहां सीखते हुए। आज तक डेली अप डाउन घर से आना जाना था। उसके उपरांत 17 तारीख के शाम को ड्यूटी गई। तब वहां जो है ड्यूटी पे रात को 12:30 बजे डॉक्टर ने फोन करके महनाज, एक लेडीज है वहाँ नर्स, उनके द्वारा मेरी बेटी को ऊपर 2 मंजिले पे बुलवाया और महराज जो है उसको लेके गई। उसको अंदर धकेल कर किवाड़ बंद कर आई बाहर से। शहनाज डॉक्टर है वहाँ का, उसने जो है अंदर से लॉक कर लिया। मेरी बेटी के साथ उसने रेप किया है। और एक जुनेद है लड़का, जिसने क्या मेरी बेटी का फोन छीना है। सुबह को 10 बजे तक फोन नहीं दिया इन लोगों ने। 4 बजे ऊपर से उतार कर चैम्बर में बंद कर दी सुबह 10 बजे तक। जब दूसरी लेडीज आई है सुबह को ड्यूटी पे, उसने मेरी बेटी को खोला वहां से और जब फोन दिया, जब मेरी बेटी वहां से गिरती पड़ती जैसे तैसे इन दरिंद्रों की गिफ्ट से छूट कर घर आई है। जब उसने आकर मुझसे बताया है तब मैंने ये कार्रवाई कराई है। आपने 2 नाम लिए हैं, महनाज और जुनैद। ये हाँ, कौन लोग हैं वहाँ अस्पताल? ये कंपाउंडर है। उसी में काम करते हैं। हाँ, डॉक्टर है शहनाज एवीएम का। तो वो जगह कौन-सी है जहाँ पर डॉक्टर ने ऐसा काम किया ऊपर 2 मंजिले पे है? रहता है वहाँ। यानी कि नीचे अस्पताल है? नीचे अस्पताल है, ऊपर रहता है 2 मंजिले। अच्छा, अस्पताल में उसका जो घर है, हाँ, उसमें ऊपर परिवार के लोग परिवार भी रहता है। ऊपर परिवार उस दिन नहीं था। परिवार को क्या नहीं पता था इस बात का? परिवार नहीं था उस दिन। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी क्या पढ़ी-लिखी है? बीए सेकेंड ईयर कर रही है। तो वहाँ अस्पताल में किस पद पर थी वो? ये डॉक्टरी सीख रही थी। नर्स थी वो, नर्स की। नर्स के उसमें हाँ, इसमें ही है। आपकी तरफ से मुकदमा किस-किस के खिलाफ करवाया है? इनके तीनों के खिलाफ होना। क्या गिरफ्तारी हुई है कि उनकी? हाँ, तो अब इससे पहले भी कुछ ऐसा मामला सामने आया है? इस नहीं अस्पताल से संबंधित? नहीं, हमें कल ही जानकारी हुई है। कल जब हम कोतवाली पहुंचे तो कुछ व्यक्तियों ने बताया कि इसने 2 केस और कर दिए हैं। तो ये पुलिस को पैसा वैसा दे करके छूट गया है, इसलिए ये हवस का शिकार बनाता रहता है। अच्छा, आपकी बेटी पढ़ाई के साथ-साथ नर्सिंग का काम कर रही थी हाँ इसमें? जी, कितना टाइम हो गया? 10 महीने हो गए वहाँ पे। तो क्या कोई तनख्वाह मिलती थी या कैसे? नहीं नहीं, तनख्वाह नहीं, बस केवल क्या कम है कि किराया आना जाना देते, खर्चा दे रहे थे। खर्चा देते था। तो ड्यूटी पूरे दिन, पूरी रात कैसे रहती थी? 12 घंटे की। कैसे-कैसे रहती थी? 8-10 दिन दिन में, 8-10 दिन रात की। उस दिन तो नाइट शिफ्ट थी? हाँ, नाइट शिफ्ट थी। 4-5 दिन हुए अभी। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, क्या उम्मीद करते हैं आगे किस तरीके से? मुझे तो योगी जी से ये उम्मीद है कि ऐसे दरिंदों को फांसी लगनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, उस अस्पताल के अंदर सारे हम गए हैं अभी लोग वहाँ पर, तो बाकी स्टाफ का जैसे आप भी नाम ले रहे हो, मुस्लिम आ रहे हैं, तो कोई हिंदू और स्टाफ है उसमें? हाँ, एक लेडी थी जिसने चैम्बर में से खोली थी लड़की मेरी, सुदेश है। तो उससे जो है इन्होंने बात नहीं करने दी सुबह को। तो सुदेश ने आप तक सूचना नहीं पहुँचाई थी? नहीं, उसे पता ही नहीं था, बात नहीं करने दी ने लड़की को। वो तो उसको कल जब पुलिस पहुंची है तब पता हुआ है। सुदेश की ड्यूटी दिन की रहती है, हाँ, दिन की थी। ये नाइट ड्यूटी में था, हाँ। इसलिए उसे पता नहीं लगा।
हाँ, इसलिए पता नहीं लगता। अच्छा, अब योगी जी से क्या उम्मीद करते हैं? हम तो योगी जी से ये उम्मीद चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे दरिंद्रों का बहिष्कार हो जाना चाहिए साला। बुलडोजर नीति यूपी की जो है बहुत, हाँ, क्या चाहते हैं बुलडोजर कार्रवाई? बुलडोजर कार्रवाई भी होगा, सालों को फांसी भी होगा सबको। मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस केवल। हालांकि इस मामले को लेकर एसपी ने बताया कि आरोपियों में एक व्यक्ति का नाम शाहनवाज है जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, दूसरा व्यक्ति है जुनैद और तीसरी महनाज नाम की महिला है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।